हेलो दोस्तों, माई सेल्फ वारिस सर, यूर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द वारिस एकेडमी। दोस्तों आज हम सी-टेट पेडागॉगी में आए हैं लेकर के चैप्टर हिंदी पेडागॉगी का बहुभाषिकता या बहुसंस्कृति। यह अध्याय 2 है जो है इसमें हम पढ़ेंगे संस्कृत क्या होता है, कल्चर क्या होता है। दोस्तों इसके बारे में हम पढ़ेंगे और पूरा डिस्क्राइब करेंगे। इसके पहले चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबाकर जो है वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। दोस्तों ऐसे वीडियो हम डेली लेकर आते रहते हैं, आप रेगुलर चैनल पे बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, संस्कृति या कल्चर क्या है। तो संस्कृति को दो पार्ट में हम बांटते हैं, सम धन कृत। दो शब्दों से मिलकर बना है संस्कृति। सम धन कृत, सम बराबर, कृत माने कार्य। जब लोग किसी कार्य को एक जैसे ही करना शुरू कर देते हैं, एक से अधिक लोग, तो वो कार्य क्या बन जाता है, संस्कृत बन जाता है। कल्चर में उसे रख लिया, कल्चर धीरे धीरे वो बन जाता है दोस्तों। अर्थात अच्छी तरह से सोच समझकर किया गया कार्य ही क्या है, संस्कृत है। अगर शाब्दिक परिभाषा पूछता है तो अच्छी तरह से सोच समझकर किया गया कार्य ही क्या है, संस्कृति है। नोट, किसी भी समाज की संस्कृति से अर्थ है कि उस समाज के संपूर्ण जीवन पद्धति परिस्थिति से होता है। ये परिभाषा है A.K. सिंह महोदय का परिभाषा है कि किसी भी समाज की संस्कृति से अर्थ है कि उस समाज के संपूर्ण जीवन पद्धति परिस्थिति से होता है। दोस्तों संस्कृत को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। संस्कृत को एक है भौतिक संस्कृति, दूसरा अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति में मानव द्वारा निर्मित जितनी वस्तुएं होती हैं, वस्त्र, मशीन, औजार, ये सभी आते हैं भौतिक संस्कृति में। दोस्तों सी-टेट से प्रश्न पूछा गया था यहाँ से कि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, यह किस संस्कृति का हिस्सा है, तो ये भौतिक संस्कृति है। अगला अभौतिक संस्कृति है, जैसे रहन सहन, खान पान, कला कौशल, भाषा, धर्म और दर्शन, ये अभौतिक संस्कृत है। दोस्तों कुछ विशेषताएं देखते हैं, संस्कृत की प्रकृति या विशेषताएं क्या है। जहां से सी-टेट में इसे पॉइंट दे करके प्रश्न पूछता है, इसे हम पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया दोस्तों पॉइंट है। ऐसे ही हम पॉइंट्स टू पॉइंट टॉपिक लेकर आते रहते हैं। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए। संस्कृत मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। बच्चे प्रारंभ से ही बहुभाषी होते हैं। अगर पूछे कि बच्चे प्रारंभ से क्या होते हैं तो बहुभाषी होते हैं। विद्यालय बहुभाषिकता एवं राष्ट्रीय सद्भावना का प्रचार करता है। सभी विषयों की कक्षा भाषा की कक्षा होती है। दोस्तों सभी विषय की जो कक्षा होती है वो भाषा की कक्षा होती है। बहुभाषिकता बच्चे की अस्मिता का निर्माण करती है। अर्थात अस्मिता का तात्पर्य है यहाँ चरित्र से। बच्चे के चरित्र, उसके स्वभाव का निर्माण, आदत का निर्माण बहुभाषिकता के द्वारा किया जाता है। बहुभाषिकता संज्ञानात्मक विकास का सहायक है। भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए बच्चों को कक्षा में स्वीकार करना चाहिए। यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट से सी-टेट में प्रश्न कई बार बना हुआ है कि भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आए हुए बच्चे हैं, उन्हें कक्षा में क्या करना चाहिए, तो स्वीकार करना चाहिए। ये आपका सही आंसर होगा। अगला है बहुभाषिकता से यह भी सुनिश्चित हो सकता है कि हर बच्चा स्वीकार्य है और संरक्षित जो है महसूस करे। अगला है दोस्तों कि भाषिक की पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे न छोड़ा जाए। अगला हेडिंग है कि बहुभाषी कक्षा को एक संसाधन के तौर पर देखा जाना चाहिए। सी-टेट में पूछा हुआ है कि बहुभाषी कक्षा है, मल्टी लैंग्वेज क्लासरूम है, वह किस प्रकार से शिक्षक उसे प्रयोग कर सकता है, तो शिक्षक उसे एक संसाधन के रूप में, रिसोर्स के रूप में उसका प्रयोग कर सकता है। दोस्तों ये पूछा गया सी-टेट में पॉइंट है। अगला है कि लोकगीतों को भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होते हैं। लोकगीत का स्थान दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना चाहिए, सी-टेट पूछता है तो आप लिखेंगे कि लोकगीतों का भाषा की कक्षा में स्थान दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चे की सांस्कृतिक विशेषताओं से जो है बच्चा क्या होता है, परिचित होता है। लोकगीत में क्या होता है कि वीर गाथाएं होती हैं और सांस्कृतिक कहानियाँ जुड़ी होती हैं। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, संस्कृत से ही अंतर्गत दोस्तों आता है भाषा। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भाषा का आयोजन अनुकरण के माध्यम से होता है। प्रत्येक भाषा की भौगोलिक सीमा होती है। भाषा का प्रभाव जटिलता से सरलता की ओर किया जाता है। अर्थात भाषा जो है पहले जटिल होता है लेकिन वो बच्चे को धीरे धीरे जो है परिपक्व बना देता है बोलचाल में। ये वही कहता है कि भाषा जटिलता से सरलता की ओर जाता है। भाषा संप्रेषण का सर्वप्रथम माध्यम है।
कोई भी बच्चा होता है वो अपने बातों विचारों को किसी न किसी भाषा के रूप में ही व्यक्त करता है, इसलिए भाषा संप्रेषण का, बातचीत का एक साधन है, एक माध्यम है। भाषा सर्वव्यापक सभी जगह होते हैं, भाषा सभी जगह है, सभी की अपनी अपनी भाषा होती है। दोस्तों, भाषा एक प्रकार से स्मृति कोश या शब्दकोश का भी काम करती है। भाषा सामाजिक सांस्कृतिक रूप से बनती है। संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास अच्छा होता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सीटेट में पूछा हुआ है कि संयुक्त परिवार में बच्चे का भाषा विकास कैसा होता है, तो वो जो है बहुत ही अच्छा होता है, ये पूछा गया प्रश्न है। भाषा अर्जित संपत्ति है, देखिए ये भी पूछा गया सीटेट में कि भाषा कैसी है, तो भाषा एक अर्जित संपत्ति है दोस्तों। भाषा समाज में जो है अर्जित किया जाता है, जो है चौमस्की कहते हैं कि भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। सीखने की क्षमता भाषा की बच्चे के अंदर जन्मजात होती है, लेकिन बच्चा भाषा को समाज में अर्जित करने का कार्य करता है, सीखने का कार्य करता है। भाषा पैतृक जन्मजात संपत्ति नहीं है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है, अर्थात भाषा का अपना एक रूल है, नियम है, उसी के अंतर्गत भाषा को बोला जाता है, जिसे हम जो है भाषा व्याकरण और जो है वर्णमाला के नाम से जानते हैं। भाषा सामाजिक वस्तु है। भाषा जो है क्या है, जीवन की संपत्ति है। भाषा अध्ययन में मुख्य तत्व उच्चारण की स्पष्टता है दोस्तों। अगला पॉइंट है, भाषा को सीखने के लिए भाषा वातावरण का होना आवश्यक है। भाषा सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जोड़ने का उत्तम साधन है। यहाँ कहाँ कहने का तात्पर्य है, सीखने के लिए भाषा का वातावरण होना आवश्यक है कि अगर हम किसी कक्षा में बच्चे को भाषा सिखा रहे हैं, तो अगर हिंदी की कक्षा है तो ये ज़रूरी है कि शिक्षक से लेकर सभी बच्चे हिंदी में ही बातचीत करें। इससे क्या होगा कि सभी बच्चों को, अगर इंग्लिश की क्लास है तो सभी लोगों को इंग्लिश में ही बातचीत करना चाहिए। इससे भाषा का एक वातावरण मिल जाता है और बच्चे अधिगम जल्दी कर जाते हैं। अगला पॉइंट है, बच्चे विद्यालय शिक्षा की शुरुआत से पहले से ही भाषा की जटिलताएं और नियमों की आत्मसत्ता का पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं, क्योंकि बच्चा जिस समाज में, जिस परिवार में जन्म लेता है, उस समाज की जो भाषा होती है वो बच्चे को जन्म लेते ही जो है क्या होती है कि वो उसमें जो है सीखना शुरू कर देता है, और इस तरह से 6 वर्ष की आयु तक विद्यालय आते आते वो उसके तमाम पहलुओं को सीख चुका होता है और अपनी भाषिक क्षमता विकसित कर चुका होता है दोस्तों। भाषा सीखने में जो त्रुटियां होती हैं वो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्सा होती है, ठीक है। इसलिए बच्चे अगर भाषा सीख रहे हैं तो बीच बीच में कुछ अगर स्टार्टिंग में, शुरुआत में गलतियां करते हैं तो हमें उनकी त्रुटियों को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें जो है हमें हौसला जो उनका बढ़ाना चाहिए और उनकी त्रुटियों को कहानी के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से जो है ठीक कराना चाहिए दोस्तों, दूर करना चाहिए, न कि उनकी उपेक्षा की जानी चाहिए। अगला है कि जो समय के साथ क्या होने लगती है, दूर होने लगती है। भाषा मस्तिष्क में समरूपी होती है, वो प्रयोग में लाते ही विषम रूपी हो जाती है। अगला पॉइंट है दोस्तों, भाषा के विविध प्रयोग से ही भाषा की विविध कुशलताएं आती हैं। दोस्तों ये रहा जो है भाषा का, जितना ही हम प्रयोग करेंगे उतना ही भाषा के क्षेत्र में हम परिपक्व होंगे, जो है वही इस पॉइंट का अर्थ है। तो दोस्तों ये रहा हिंदी का आज एक छोटा सा टॉपिक। फिर हम नए टॉपिक पर मिलेंगे, तब तक वीडियो को लाइक कर दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू, शुक्रिया।